हाँ जी, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउट क्लियर सेशन और क्विक रिवीजन। ठीक है, बहुत जल्दी हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है उसके जो है जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन जो हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले जो है सबको अपना एग्ज़ाम सिटी पता लग गया है। हाँ जी। यस। हाँ जी, तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड ये डाल के आप जो है अपना एग्ज़ाम सिटी जो है वो पता कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम सिटी पता लगेगा, उसके बाद जो है आपका जो है प्रॉपर जो आपका सेंटर है उसके बारे में जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी आएगा। तो आज की क्लास है हमारी डाउट क्लियर सेशन एंड क्विक रिवीजन। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं आज। ठीक है, कोई किसी का डाउट है अभी पेपर के बारे में? कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। कल भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तो एडमिट कार्ड की बच्चों, जो आपका अभी तो एग्ज़ाम सिटी आया ना, तो एडमिट कार्ड जो है उसमें आपने जो है वो प्रॉपर जो है वो चीज़ें जो है भरनी है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी सर, आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ यस जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि अभी तो जो है ना आपको एग्ज़ाम सिटी का पता लगा, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन में आपने कंटिन्यू वॉच करना है। ठीक है, एनटी की वेबसाइट पे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम सिटी में ही आपका जो सेंटर है ना, उसका नाम वगैरह सब आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिट कार्ड की जो है वो जीरोक्स करवानी है, फोटोकॉपी करानी है, और वो साथ लेके जानी है। ठीक है, और उसमें जो है ना इंस्ट्रक्शन दी होंगी सारी। ठीक है, क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या क्या नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, तो वो सारी फॉलो करनी है आपने। और उसमें टाइम भी दिया होगा कि कितने बजे आपने पहले पहुंचना है वहाँ। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे, नहीं तो वो ना बाहर कर देते हैं। आजकल क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं आपके। ठीक है, और पहले क्या होता है, वहाँ गेट पर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और आपकी आईडी चेक होती है। ठीक है, तो इसलिए पहले जो है वो कई बार तो कहते हैं कि 1 घंटा पहले आओ वहाँ। ठीक है, तो उसमें टाइम दिया होगा, तो उस हिसाब से आपने वहाँ जाना है। ठीक है, लेट नहीं होना है। ठीक है जी। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, तो कल हमने इंग्लिश का किया था ना, इंग्लिश का ना। तो आज मैं एक ये यस पेपर सर। भेजूंगा। ठीक है, ये पैसेज है। इंग्लिश का कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे जो है आज भी जुड़े हैं, कल नहीं जुड़े थे। तो पैसेज आएगा। ठीक है, 1 से 10 क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, पैसेज में से क्या है कि ये जो है आंसर ढूंढने हैं आपने। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, क्या फिलोसफी मोटो ऑफ स्वामी विवेकानंद 1893 की स्पीच का क्या मोटिव था ना। तो ये रहा उसका आंसर है ना, कंट्री ये रहा वेस्ट वियर, हिंदू फिलोसफी टू द वेस्ट। ये रहा आंसर इसका, देखो, है ना। तो सी आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसमें इसी में से सारे क्या आएंगे, जो है आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना। किसने कहा बैलेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जो है उसके बीच में बैलेंस किसका है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया गया है इसमें। ठीक है, आगे देखो, सब इसमें से बहुत आसान दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ये पैसेज है वो ये है। ठीक है, तो ये भी इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और मैं आपको भेज दूंगा ये। ठीक है, तो आपने ये घर बैठ के कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये तीसरा पैसेज है, ये 5 पैसेज है। ठीक है, इसको आप जो है आंसर की भी इसमें दी गई है पीछे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का। ठीक है, पेपर कल हमने दूसरे पेपर भी डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से जो है पेपर का पैटर्न होगा, और अलग अलग जो है वो क्या क्या सिलेबस होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर सबको? हेलो। यस सर। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, पहला चैप्टर है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, ਹੁਣ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, रिवीजन करनी है अपन बस फटाफट, है ना। ठीक है, फटाफट करेंगे, बोलो। यस सर। हाँ फटाफट करो, चलो। चलो ये बताओ कि
हड़प्पा का काल क्या है ना, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, जल्दी। सर व्हाट इज पीरियड ऑफ, 6 हाँ जी, 26 2600 तो सर 1900 बीसी। 1900 26 तो 1900, हाँ वेरी गुड, 2600 तो 1900 बीसी, ठीक है। 1900 हाँ दूजा की सी, दूजा है कि हड़प्पा सी है ना, किदों खोजा गया, हाँ जी, सर 1921 1921 च, वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना, 1921 च खोजा गया, ठीक है। हाँ किन्ने खोजा, दयाराम सानी दयाराम ने, साहनी दयाराम सानी ने, ठीक है। दूजा खोजा गया स्थान केड़ा सी, दूजा खोजा गया स्थान मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है ना, किन्ने खोजा सी, राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। केड़े सन च, 1922 च, 1922 में, है ना, ठीक है। यस सर हाँ जी, अब आ जाता है कि हड़प्पा के प्रमुख स्थान कौन कौन से है ना, पंजाब में कौन सा स्थान है, पंजाब में रोपड़ है ना, हाँ जी। हरियाणा में, यस सर हाँ हरियाणा में कौन से हैं, 3 स्थान है हरियाणा में, 3 स्थानों के नाम बताओ जल्दी, 3 स्थानों के एक नाम बताइए। राखीगढ़ हाँ जी, राखीगढ़ी है, राखीगढ़, राखीगढ़ी। दूजा बनवाली, तीसरा मिर्जाथल। बनवाली हाँ, कौन कौन सी जो थी वो, ये खाद्य सामग्री होगी, ठीक है। कृषि उद्योग की तकनीकी, है ना, टेक्नोलॉजी का कौन सा यूज करते थे वो, ठीक है। तो लकड़ी के हत्थों में पत्थर के फाल जो है वो लगाए जाते थे, ठीक है। कोई चीज है बनानी है, क्योंकि लोहे का आविष्कार तो हुआ नहीं था उस समय ना, तो उसके रूप में वो करते थे। कृषि के लिए सिंचाई कुओं से या नदियों से जो थी वो, है ना। धोलावीरा में हमें क्या मिला है, वाटर रिजर्व मिले हैं ना, जलाशय मिले हैं, ठीक है। धोलावीरा से क्या मिले हैं, वाटर रिजर्व मिले हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, और घर कैसे बने हुए थे, है ना, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, है ना। ड्रेनेज सिस्टम था ना, हड़प्पा लोगों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, ठीक है। और घरों के बाहर जो थी वो ड्रेनेज सिस्टम बनी हुई थी ना, तो और ढकी हुई थी नालियां भी, ठीक है। और पक्की ईंटों से बने हुए थे, घर का आंगन जो था उसमें कुआं होता था, ठीक है। और जो है पर्दा, क्या नाम है कि प्राइवेसी होती थी, ठीक है। आगे समझ, ये सारी चीजें, जल निकास प्रणाली अभी बता दिया मैंने, ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, ठीक है। और ये देखो, ठीक है। विशाल स्नानागार के बारे में भी बताया था अभी, आयताकार था ये, आयताकार, ठीक है, रेक्टेंगल था। और इसके तल तक जाने के लिए दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ आगे, आवाज नहीं क्लियर आ रही हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं क्लियर आਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ फिर अच्छा, ऑन ऑन लगी हाँ जी। तो ये कह रहा है कि जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, ठीक है। दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक गतिविधियां क्या थी, क्या काम करते थे उस समय के लोग, है ना, कृषि कार्य करते थे, ठीक है। और शवादान, है ना, शवादान मीन्स कैसे दफनाते थे, ठीक है। मृतकों को जो है उनके साथ उनकी जरूरत की और उनकी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो साथ में दफनाते थे, ठीक है। और कब्रों में हमें क्या मिले हैं, मृद भांड, मृद भांड का मतलब है बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पुरुष और महिलाओं के दोनों से मिले हैं, ठीक है। जो कब्रें मिली है ना वहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली है। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा के लोग जो थे अब शवादान के साथ जो है वो जरूरत की चीजें भी दफनाते थे, ठीक है, जो उसे पसंद होती थी, ठीक है। तांबे के बर्तनों को भी दफनाते थे, है ना। विलासिता की वस्तु क्या थी, फैंस नामक एक हमने पढ़ा था, ठीक है। फैंस नामक क्या था, एक बर्तन था, ठीक है, जो मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक है। मिट्टी को पकाकर, ठीक है, उसमें रंग बना दिया जाता था। और कई जगह हमें चक्की, सुइयाँ, मृत बाण, ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। इनका भी यूज करते थे उस समय के लोग। फ्यांस क्या है, घिसी हुई रेत, बालू, बालू का मतलब मिट्टी है, ठीक है, उससे बनाया जाता था, है ना। और उत्पादन के अंदर कौन कौन से थे, ठीक है, तो पूरे क्राफ्ट सेंटर थे जहाँ से कच्चे माल को दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, ठीक है। रहस्य में लिपि क्यों है, क्योंकि आज तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। 375 से 400 के बीच में इसके चिन्ह हैं, चिन्ह का मतलब साइंस है इसके। और दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। बांट कैसे थे, बांट चट नामक पत्थर से बनाए जाते। चट का मतलब है कि बहुत, ये क्या होता था, बहुत मतलब स्ट्रांग होता था पत्थर, है ना, तो उसी से बांट बनाए जाते थे।
और बाण जो थे घनाकार होते थे और उसके दशमलव सिस्टम पर आधारित थे। ठीक है, ये इसका प्रयोग आभूषणों और जो है दूसरी चीज़ों को तोलने के लिए किया जाता था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंत के मुख्य कारण क्या है ना। हाँ, तो कई इतिहासकार मानते हैं कि मोहरे मनके ये समाप्त हो गए। कुछ का ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, कुछ का ये मानना है कि वनों की कटाई होगी, अधिक बाढ़ होगी, नदियों का सूख गया, नदियों ने मार्ग बदल लिया है ना, और ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होगी तो क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। हाँ जी, यहाँ तक आ रहा है हम सबको। हाँ जी सर। हाँ, देखो ये रिवीजन है बच्चों, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये रिवीजन कर रहे हैं आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हाँ ये जी। नहीं होता कि क्योंकि हम पहले कर चुके हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, हमें वो चीज़ें दोबारा याद आ जानी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, दयाराम का सारणी किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, कौन सी स्थान से जुड़ा हुआ है दयाराम सारणी, बताओ जल्दी। दयाराम सारणी वाज एसोसिएटेड विद विच साइट, कौन सी साइट से जुड़ा हुआ है भाई। हड़प्पा। हाँ जी, हड़प्पा से, वेरी गुड, शाबाश। हड़प्पा सर। राखलदास बनर्जी कहाँ से जुड़ा हुआ है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। हाँ, 1940 में भारत का एएसआई का डायरेक्टर जनरल कौन था, जॉन मार्शल था। ठीक है, यस सर। जॉन मार्शल। ठीक है, और 1944 यस में सर। 1944 में एएसआई करने समझने की क्या क्या समस्या होती है ना, तो अपरिचित लगती हैं कोई चीज़ें ना, कोई कुछ चीज़ धार्मिक महत्व की है, कुछ आर्थिक महत्व की है ना, तो उसका समझ पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो कई ऐसी हमारे पास मूर्तियाँ मिली हैं जो ऊपर से टूट गई हैं ना, तो उनको समझना ही बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ मूर्तियाँ मिली हैं, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है ना, तो उनको हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, मूर्तियों को अलग वर्गीकरण कर दो, मूर्तियों को अलग रख दो, बर्तनों को अलग रख दो, ठीक है, गहनों को अलग रख दो। तो इस प्रकार से वर्गीकरण करके हम जो है उन समस्याओं के समाधान पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर। ठीक है बच्चों, हाँ भाई बोलो, सर। हैं, हाँ जी सर जी। हाँ जी। ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपने कर लिया सारा क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे सब, बोलो बोलो। हाँ जी, कोई और समस्या बताओ इसमें, जल्दी से जल्दी। नो सर। हाँ जी, नो सर। बोलो। हाँ जी, अब बताओ, चलो आंसर बताओ जल्दी। स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। हाँ जी, पहले का आंसर बताओ जल्दी, पहले का आंसर बताओ जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है किसको, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामिया को, ग्रीक को, या सुमेरियन को, बोलो। हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है, लोथल, राखीगढ़ी, मीताथल, बनवाली, कौन सा है, जल्दी बोलो। लोथल। लोथल, वेरी गुड। तीसरा, लोथल सर। हाँ वेरी गुड। तीसरा है, किस स्थान से जूते हुए खेत मिले हैं, कालीबंगन। कालीबंगन। कालीबंगन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कौन सा शहर सुनियोजित था, वेल प्लान सिटी कौन सा था, मोहनजोदड़ो। 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 चनोदड़ो को जाना जाता है वॉल्फ मार्केट, डॉकयार्ड सिटी, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, या ग्रेवयार्ड। प्रोडक्शन सर। हाँ जी, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। हाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना, शाबाश शाबाश। चलो आगे चलते हैं। किधर गया? हाँ, चलो आगे। हड़प्पा के लोगों को कौन से दूर के देशों से संबंध था, हड़प्पा के लोगों का दूसरे देशों से संबंध था, ट्रू या फॉल्स। यस सर। हाँ, यस। वाटर रिजर्व वाज फाउंड फ्रॉम, कौन से स्थान से जलाशय मिले हैं, धोलावीरा। धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है, धोलावीरा हाँ कहाँ पर है धोलावीरा, सर। गुजरात। गुजरात में। गुजरात वेरी सर। गुजरात। हड़प्पा की खोज किसने की थी, जल्दी। आराम सहानी। जयराम साहनी। कौन से साल में, 1921।
1921 में, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने। कब की थी? 1922। 1922, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ एएसआई? एएसआई का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला है, हड़प्पा सत्र की खोज कब की गई थी? 1921। 1921, वेरी गुड। हाँ जी, आगे चलो, मोहनजोदड़ो सत्र की खोज कब की गई थी? 1922। 1922, वेरी गुड। हाँ जी, लोअर टाउन एंड अपर टाउन वाज फाउंड फ्रॉम, कहाँ से मिले हैं निचला शहर और ऊपरी शहर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो। हाँ जी, चलो आगे देखो, 1 2 4 8 16 32 64 किहदे नाल संबंधित है? ये किहड़े नाल ब्रिक्स। संबंधित है? बीड्स नाल, वेट नाल, आर्म्स नाल, क्राफ्ट नाल? बोलो जल्दी। ये जी संख्या 1 2 4 8 16 32 64, ये किहदे नाल जुड़ी हुई चीज है? ये की मणकिਆਂ ਨਾਲ जुड़ी हुई है, वेट नाल, बाट नाल, हथियारां नाल या क्राफ्ट नाल? बोलो। वेट्स। हाँ, वेट्स, वेट से है ये, समझा कि ये वेट्स हैं, 1 2 4 8, है ना? ठीक है, लास्ट कब तक है? 12,600 तक नहीं है? आपने पढ़ा तो था। हाँ जी, 700 कुएं मिले हैं, ठीक है। चलो, हड़प्पा जो क्राफ्ट सेंटर कौन कौन है हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता के क्राफ्ट सेंटर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा क्राफ्ट सेंटर कौन सा है? अभी बताया था मैंने, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो है ना, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कौन कौन से शिल्प उत्पादन में क्या क्या होता था? क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या होता था? आभूषण बनाना, किसके? पत्थर के, है ना? कौन सा पत्थर होता था? सेलखड़ी, है ना? किस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं? वर्गाकार, आयताकार, चक्राकार, है ना, बेलनाकार, सुंडाकार, ये चीजें मिली हैं। आगे समझ, इस तरह की हमें चीजें मिली हैं, ठीक है। क्यों बच्चों, कौन सी फसलें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में? कौन सी फसलों का जिक्र हुआ है? बोलो शाबाश जल्दी। मटर। हाँ जी, कौन सी का? मटर और हाँ सब्जियां। हाँ, अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। चावल है ना के दाने कम पाए गए हैं, लेकिन अनेक दाल, सफेद चना, है ना, जौ, ये सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। हाँ, चलो शाबाश। तो एएसआई, एएसआई की फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। क्या है एएसआई की फुल फॉर्म? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई का पहला अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और जब हड़प्पा की खोज हुई थी, स्थान खोजा गया था, उस समय कौन था एएसआई का अध्यक्ष? उस समय जॉन मार्शल था, ठीक है। ठीक है बच्चों। और सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? 12,99,600 किलोमीटर है ये, ठीक है। और हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश व्हीलर ने कहा था, ठीक है। व्हीलर ने मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो है उसको मृतकों का टिल्ला भी बोला जाता है, ठीक है। और द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एस.एन. राव ने लिखी थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये, ठीक है। आगे देखो, हड़प्पाई मोहरें कैसी थी? कौन से पत्थर से बनी थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी ना, मोहरें जो थी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। और हड़प्पा की जो लिपि है, क्या वो पढ़ी जा सकी है? हाँ जी, हाँ जी, है क्या चीज? हेलो, क्या कह रहे हो? हेलो, क्या कह रहे हो दविंदर बच्चे? को स्क्रीन विजिबल हो रही थी। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर दविंदर को ना स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही दविंदर को। स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही, क्यों? दविंदर को नहीं हो रही, मुझे हो रही है। वो नेटवर्क इशू हो सकता है। दोबारा कर देता हूँ मैं, रुक जाओ एक बार, दोबारा कर देता हूँ। आप हो रही है देवेंद्र कौर? नहीं बोलो। सर।
हाँ जी, हो रही है? नहीं है सर। नहीं हो रही? यहाँ से तो सही है। ठीक है, वो कई बार नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन लो मेरी बात, कोई बात नहीं। स्क्रीन तो कोई नहीं, हो जाएगी। ठीक है, नेटवर्क इशू है। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? होगी सर। होगी, हाँ हो ਜਾਂਦੀ है, कोई नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता। हाँ जी, हड़प्पा ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ? ਛੇਲਖੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਅਕਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका ना, क्योंकि ये रहस्यमय ही है ना। ठीक है, रहस्यमय लिपि है, इसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, चलो, पक्की हुई ईंटें है ना, ईंटों का क्या अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रिक? हाँ जी, क्या अनुपात है पक्की हुई ईंटों का? बोलो, पक्की हुई ईंटों का क्या अनुपात है? 1:4, 1:4। ठीक है, क्या अनुपात है बच्चों? 1:4 सर। 1:4 का अनुपात है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर हाँ जी, सर ASI का तीसरा डायरेक्टर जनरल कौन था? क्या चीज? सर ASI का तीसरा डायरेक्टर जनरल कौन था? तीसरा? यस सर। हाँ, तो ये हो गए क्विक राउंड का हमारा क्वेश्चन हो गया। क्विक राउंड हो गया, क्विक क्विक, है ना? यस सर। हाँ, क्विक राउंड हो गया है। अब और बताओ, कोई क्या करना है? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। सर करवा दो, सेकंड चैप्टर करवा दो सर। सेकंड भी करा दिए इतनी जल्दी? सर करवा दो सर। ਤੁਸੀਂ क्या ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? हैं? ਤੁਸੀਂ क्या ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? हाँ, करा लांगे, मैं तो करा दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं तो कह रहे हैं कि एक दिन ना आप 5-6 घंटे लगातार क्लास लेने हैं, लइए हैं? मैराथन, जिन्होंने मैराथन कहते, मैराथन, मैराथन है भाई, ਲੈ ਲਓ मैराथन लो। कहते हैं मैराथन। ठीक है, Yes, मैराथन sir. होता ना, मैराथन, मैराथन मीन्स बिना रुके, है ना, लगातार। ठीक है, भजना लगातार। ठीक है, क्यों? यस सर। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, 4 ਵੇਦ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਥਰਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, यस सर। ਤੇ ਕੁਟਾਗਾਰਸ਼ਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਟਾਗਾਰਸ਼ਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹ ਚ ਮੁੰਨੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਾਗਾਰਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਮਹਾਜਨਪਦ Yes, sir. ਸੀ, ਤੇ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਕਸਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਧੀ ਟੈਕਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਕਸਟ 2 ਟੈਕਸਟ ਹੈ, 2 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। 2 ग्रंथ केड़े केड़े है जो 16 महाजनपदों की जानकारी देती है? एक तो गुंतर निकाय, आगे समझा नहीं है भाई? Yes, दूजा sir. केड़ा है? भगवती सूत्रा, भगवती सूत्र, है ना। 2 ग्रंथ है ना, 16 महाजनपद की जानकारी देंगे हैं, गुंतर निकाय ते भगवती सूत्रा लिखा है थले, देखो। ठीक है, मनुस्मृति प्राचीन जड़ा है धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र है ना, या धर्मसूत्र भी कहते हैं, जेडे कास्ट सिस्टम या वर्णा सिस्टम की जानकारी देंगे हैं। ठीक है, दूजा केड़ा है?